सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गया मैं, टेंशन खत्म। भैया, देखा गया है कि जब जब आपको एनटीए कभी भी कोई डेट रिलीज करता है ना, तो एक सेकंड के लिए सही, थोड़े देर के लिए सही, बच्चों में नर्वसनेस हो, पैनिक हो, वो देखने के लिए मिल ही जाता है। जब ये नोटिस आया उस वक्त मैं एक बैच के अंदर क्लास ले रहा था, और फिर 3 घंटे बाद जब मैं अपना मेल चेक करता हूँ, चैट देखता हूँ, बच्चे को है कि सर पता है हमें डेट्स आ चुका है, फिर भी आप एक बारी आके कुछ बता दीजिए, कुछ समझा दीजिए। तो बच्चा, बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, सर इसका क्या मतलब है? आंसर दीज 5 क्वेश्चंस एंड 3 क्रिटिकल एडवाइस आपके लिए है, आपके आने वाले इस जनवरी अटेम्प्ट के लिए, या फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, या फिर आपके अपने भविष्य के लिए। सबसे पहले बच्चा, मेक श्योर कर लेना कि तुमने सेशन को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखना, नीचे उसका लिंक है। क्योंकि अब आपको समय के साथ टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन का पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट है, फाइल है, वो आप वहां से इजीली एक्सेस कर पाओगे। ठीक है? और आपको पता है कि समय समय पे आपको टास्क और दिए जाएंगे, चैलेंजेस और दिए जाएंगे। सो यू हैव टू बी एक्टिव एंड स्टे हियर टिल योर एग्जामिनेशन। अच्छे से चीजों को सुनो और प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। राइट? आपने देखा होगा नोटिस, वहां पर आपको लिखा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स। तो ये एग्जैक्ट डेट्स वो लोग आपको बता देंगे। और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिव है अभी फिलहाल के लिए, 21 और 30 के बीच में। राइट? यानी कि एग्जैक्टली 22 को शुरू होगा कि 23 को शुरू होगा, वो नहीं है। वो जनरली आपको 5 दिन इसमें से उठाते हैं, और आपका कौन सा शिफ्ट होगा, कौन सा दिन होगा, वो सब अपने को पता चलता है एडमिट कार्ड आने के बाद। ठीक बात है सर? अप्रैल का भी आपको दे दिया है, 1 से 10 ऑफ अप्रैल। और एक उन्होंने सेंटेंस अपने उस पीडीएफ में लिखा हुआ है, एनटीए स्ट्राइव्स टू स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। भैया, इसकी तो बात मत ही कीजिए, जिस प्रकार का क्वेश्चन में ब्लंडर या फिर और बहुत से एरर्स तो रहते हैं। लेकिन अपने को फिलहाल ध्यान रखना है कि क्या आप लोग रेडी है। आपके पास एग्जैक्टली देखा जाए तो 90 दिन के आसपास बचता है। तो सर अब क्या? 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपको उनको इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट में जवाब देना है, और हम लोग उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। और 3 क्रिटिकल एडवाइस, और है ना, स्टेप बाय स्टेप सुनना। भगाने वाला आदत छोड़ दो, और खासकर इस चैनल में तो भगा भगा के सुनने का आदत छोड़ दो। जो बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे, और आपके काम की बात बोलेंगे। तो भैया एकदम टिके रहिए यहां पर। वॉट इज योर टारगेट? जैन अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट? अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि भैया तुम्हारा टारगेट जैन है कि अप्रैल है, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है आपके करंट प्रिपरेशन के अनुसार। अगर गलती से तुम्हारा टारगेट अप्रैल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैन अटेम्प्ट नहीं दोगे। जैन अटेम्प्ट तुमको फिर भी देना है, एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। राइट? अगर तुम्हारा टारगेट अप्रैल है, इसका मतलब है कि तुम अभी बहुत अनप्रिपेयर्ड हो। उन बच्चों को हम स्पेसिफिकली यहां पे कहना चाहते हैं कि जैन अटेम्प्ट के लिए अगर तुम फिजिक्स में 15 चैप्टर भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस 15 चैप्टर को इतना प्रॉपर प्रिपेयर करना कि फिर अप्रैल के लिए तुमको बस इसको रिवाइज करना पड़े और बाकी के चैप्टर्स को प्रिपेयर करना पड़े। यह क्लैरिटी अपने दिमाग में रखना। ठीक बात है सर? दूसरा सवाल है मेरा आपसे, विच आर योर 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स? देखिए, अगर तुम्हारा तीनों ही सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तब तो कोई डरने की बात ही नहीं, तुम 250 क्रॉस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा सिर्फ 2 सब्जेक्ट वेरी स्ट्रांग है, तो वो कौन से 2 सब्जेक्ट है वो भी आप जरूर से नाम से बताइएगा। अमूमन बच्चों का केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है। अगर तुम्हारा फिजिक्स कमजोर है गलती से भी, तो भैया यहां पर जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है ना, उसको निभाओ, करो। इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। टाइम खराब करना बंद कर दो। हाउ मच सिलेबस इज डन? राइट? आपका कितना सिलेबस हो रखा है पीसीएम में? हम लोग खासकर मैं आपसे यहां पर फिजिक्स का ही पूछ रहा हूं, बीइंग अ फिजिक्स एजुकेटर। आपका फिजिक्स में कितना सिलेबस हो गया है? 70% हो गया है, 90% हो गया है, 100% हो गया है? कितना सिलेबस आपका बच्चा यहां पर हो गया है? रिसोर्सेस, मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम। मिनिमम रिसोर्स रखो और उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, उसी से सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम रिसोर्स रखोगे और मिनिमम उसको रिवाइज करोगे, आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा। कहीं पर लिख लो। जब हम लोग यहां पर मिनिमम रिसोर्स कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे फिजिक्स की बात करें, तो मिनिमम रिसोर्स का मतलब हो सकता है सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ योर लेक्चर्स, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट? इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ योर एनी अदर मटीरियल।
इतना आपके लिए मिनिमम मटेरियल है, इसी को ही तुम अगर 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये भी किताब करूंगा, ये भी किताब करूंगा, ये भी किताब करूंगा, ये भी किताब करूंगा, एचसीवी भी करूंगा, डीसी पांडे भी करूंगा, सिंगेज भी करूंगा, राइट, वो डीपीपी भी करूंगा, किसी दोस्त ने कोई टेस्ट पेपर भेज दिया उसको भी करूंगा बैठ के, ऐसा नहीं। ठीक है, 3000 क्वेश्चन को पकड़ो फिजिक्स में, 3 से 4000 क्वेश्चन को, और उसी को ही आप रिवाइज कर लोगे ना 2-3 बार, आपका काम बन जाएगा। हाउ मच फुल टेस्ट, आपने कितना फुल टेस्ट अपने दिमाग में सोच कर रखा है? हम आपको सजेस्ट कर देते हैं भैया कम से कम आप 15 से 20 अगर फुल टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि फुल टेस्ट का काम सिर्फ एग्जाम के टेम्परामेंट को समझना होता है, अपने बिहेवियर को समझना होता है, आप कहां मिस्टेक करते हो, आपका सिली मिस्टेक्स क्या है, पेपर का आप किस सीक्वेंस में आप पेपर को अप्रोच करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता है, टाइम मैनेजमेंट आप उससे सीखते हो। मार्क्स के लिए फुल टेस्ट नहीं दिया जाता है, फुल टेस्ट देने से आपका एक रिवीजन भी हो जाता है फुल सिलेबस का, तो वो आपने कम से कम 15 से 20 भी कर रहे हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। फुल टेस्ट को इतना भी हाइप मत करो जितना इसका इज्जत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है ये गलत है। फुल टेस्ट के चक्कर में भैया बच्चे इतने पैनिक रहते हैं, 60% सिलेबस करते हैं और फिर जाके फुल टेस्ट देते हैं, नंबर उनको 50 नंबर आता है, घबरा जाते हैं कि सर हमसे तो नहीं होगा। तो अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि आपको कब 80%, 85%, 90% भी अगर तुम फिजिक्स में सिलेबस टच कर जाते हो तो आप फुल पेपर अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे मार्क्स के लिए मत देना, आप उसको देना अपने आप को समझने के लिए। 3 क्रिटिकल एडवाइस जो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है इस समय, कि भैया आप डेली 70 क्वेश्चन फिजिक्स में कर रहे हो कि नहीं। देखिए, आप किसी दिन 40 कर लो, राइट, आप एक दिन 60 किए, 70 किए, फिर अगले दिन 80 किए, फिर 90 किए, किसी दिन 30 किए, ये 30 फिर भी चलेगा, राइट, आप ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट थे। लेकिन तुम क्या करो, सर एक दिन 70 किया, अगले दिन 10 किया, फिर 20 किया, फिर 5 किया, फिर 15 किया, फिर 80 किया, इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। सो आपने कंसिस्टेंट रहते हुए 70 क्वेश्चन के आसपास अगर तुम पर डे कर रहे हो फिजिक्स में, विच मींस, क्यों हम कह रहे हैं फिजिक्स में, अगर तुम फिजिक्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, जो कि आखिरी के 3-4 महीने में भी, 2 महीने में भी किया जा सकता है, हर सब्जेक्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं, लेकिन फिजिक्स में आप ये कर सकते हैं थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका डिस्कशन के थ्रू, आप लर्निंग के थ्रू उसको कर सकते हैं, राइट। नहीं विश्वास हो रहा है? बच्चे हैं जो कर रहे हैं, सर आई हैव कंप्लीटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी 2020 से लेकर 2025 के ऑल पीवाईक्यूज एंड आरबीएस। सर आरबीएस क्या है? हमारे ही चैनल का रैंक बूस्टर सीरीज का सवाल है, जो जानते वो बच्चे जानते होंगे। भैया इतना ही मिला के कम से कम तुमको 200 क्वेश्चंस हो गया होगा। सर कंप्लीटेड 88 क्वेश्चन, ये बच्चे रिपोर्ट करते हैं डेली बेसिस पे, चाहे यूट्यूब कमेंट पे हो या फिर हमारे एडुनिटी एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में हो, बच्चे वहां पर हमको रिपोर्ट करते हैं, सर आज मैंने 80 क्वेश्चन किया है, राइट। और इस प्रकार से बच्चे रिपोर्ट करते रहते हैं, सर आज मैंने 82 क्वेश्चंस किया है अलोंग विद आरबीएस। तो बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे दिन का 120 क्वेश्चन भी कर रहे हैं अलोंग विद मैनेजिंग देयर अदर 2 सब्जेक्ट ऑल्सो। और जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, उनकी एक माइंडसेट जरूर रहती होगी कि भैया अगर मेरा 3 सब्जेक्ट है और अगर मुझे इसको स्ट्रेंथ बनाना है, मान लीजिए सुपर स्ट्रेंथ बनाना है, तो इसके वो शायद 100 क्वेश्चन पर डे कर रहे होंगे, इस दोनों में वो फिर कुछ टाइम मैनेजमेंट कर रहे होंगे। ठीक बात है सर। सर लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बच्चे कर कहां से रहे हैं, हमें किस प्रकार से सर ये सारे क्वेश्चंस को करना चाहिए? तो भैया हमने आपको ये लिंक सारे अटैच करके दिए हैं, ये पीडीएफ का भी लिंक आपको नीचे है, आप डाउनलोड करके यहां से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, आप फ्लूइड्स करना चाहते हो, आपने यहां पर क्लिक किया, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, और भैया आपको बस सबसे पहले ये तीनों सेशंस को अटेंड करना है, इससे आपका पूरा फ्लूइड्स पे कमांड एक बार के लिए बैठ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाता है। 25 के जनवरी अटेम्प्ट के, 25 के अप्रैल अटेम्प्ट के, 24 के जनवरी अप्रैल एंड सो ऑन। और जब तुम इसमें नीचे जाओगे 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 जाओगे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग चलता जाएगा। 21 का, 2020 का, सम सिलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चंस, और फिर हमारे रैंक बूस्टर सीरीज के क्वेश्चंस। इस प्रकार से तुम यहां पर किसी भी चैप्टर को है ना इतना डीप में प्रैक्टिस कर सकेगा, और बच्चे इसी से ही कर रहे हैं। बट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि 5 दिन यहां पे किया फिर यहां से कुदक के कहीं और चले गए, कहीं भी जाओगे
नुकसान देखना पड़ेगा। फिर बाद में गिल्ट मत करना कि सर आपका तो चैनल हमको बहुत पहले मिल गया था, लेकिन हमको लगा कि 30 मिनट में कोई कैसे ही पढ़ा सकता है, हम छोड़ के कहीं और चले गए। ना ना ना, जब कर रहे हो तो फिर शिद्दत से यहां पर आपको चीजों को फॉलो करना है, राइट। दूसरा एडवाइस, हर ऑल्टरनेट डे नहीं भी कर पाते हो तो भैया 3-3 दिन छोड़ के कर लो, 3-3 दिन छोड़ के कर लो ब्लॉक रिवीजन। सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक रिवीजन? ब्लॉक रिवीजन का मतलब होता है कि तुम लेटर से 5 चैप्टर को पकड़ लिए, और 5 चैप्टर ऐसा मत करना कि भैया सीक्वेंस में ले लो। सीक्वेंस का मतलब कि एनएलएम ले लिए, उसके बाद डब्ल्यूईपी ले लिए, फिर सेंटर ऑफ मास ले लिए, फिर रोटेशन ले लिए, ऐसा नहीं। 5 मिक्स चैप्टर ले लो। मिक्स चैप्टर कहने का मतलब है कि तुमने लेटर से ग्रेविटेशन ले लिया, ग्रेविटेशन से मिलता जुलता ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो तुमने यहां पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पकड़ लिया। उसके बाद हो सकता है कि तुमने एसएचएम पकड़ लिया होगा, तुमने साथ में एसी पकड़ लिया। ये 4 चैप्टर को पकड़ो और इसको रिवाइज कर डालो हर 3 दिन 2 दिन छोड़ के, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। फिर डेली बेसिस पे 5-5 चैप्टर को रिवाइज करना है। सर रिवाइज करने का मतलब एक ब्लैंक A4 शीट लो और इन चारों चैप्टर्स के बारे में तुमको जितना भी की पॉइंट्स मालूम है उसको यहां पर फटफट 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 भरते चलो। फिर अपने शॉर्ट नोट से, शॉर्ट नोट्स नहीं है हमारा, इस्तेमाल कर लो, उसका भी आपको लिंक नीचे है। शॉर्ट नोट से रेफर कर लो कि कहीं तुमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं कर लिया। ये काम करने के बाद हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन तुम बस रैंडमली प्रैक्टिस कर लो, रैंडमली प्रैक्टिस कर लो। तो भैया इस प्रकार से तुम्हारा इन 4 चैप्टर का ओवरऑल एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर तुमको नहीं समझ में आता है कि ये 5 क्वेश्चन मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, तो हमारे श्योर शॉर्ट सीरीज के क्वेश्चंस में से कर लो। हमारा एक श्योर शॉर्ट सीरीज है, उसके अंदर अगर ग्रेविटेशन का है तो उसके अंदर 6-7 सवाल होंगे, उन 6-7 सवाल को कर लो, ठीक है। इससे करना है, कहीं से भी करना है, 5-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन कर लो, तो 20 क्वेश्चन में तुम्हारा ये रिवाइज हो जाएगा। These 5 questions can be previous year question also. तुमने कुछ मार्क किया है, that is on you, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन करोगे तो तुमको इसका समय के साथ बेनिफिट दिखाई देगा। The more you revise, the more you are getting prepared for that day, क्योंकि बच्चों के ना एग्जाम में पसीने बड़े आते हैं। कोई भी सवाल देख लिया, हल्का सा भी सवाल इधर उधर आ गया है, पसीने आ जाएंगे। वो कैसे कंट्रोल होगा? बाय रिगरस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिसिंग, राइट। तीसरा एडवाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी। भाई साहब 90 दिन है, 90 दिन है। अगर तुम कहीं जाते हो ऑफलाइन कोचिंग भी, कोशिश करो कि उसको कम करने का। अब यहां पे हम जान सकते हैं कि आप में से कई लोग बड़े परेशान रहते हैं कि सर वो ये स्केड्यूल प्लान किए, वो फलाना प्लान किए है। भैया वो सब कुछ टॉपर्स के लिए प्लान हो रहा है। मेरे पास बहुत मैसेजेस आता है ऑफलाइन के अंदर हो रहे स्कैम्स को लेके। स्कैम तो क्या ही बोलोगे, लेकिन कई जगह बड़ी दिक्कत है। टॉपर्स को और टॉप बनाने के लिए बुला बुला के कराया जाएगा। क्या पता तुमको उस चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अभी फंडामेंटल से गया पड़ा है, राइट। तो कोशिश करो कि अब थोड़ा सा अपना ट्रैवल टाइम बचाओ। कोशिश करो कि भैया सेल्फ तरीके से आप जितने अपने आप को इंप्रूव कर सको। अगर तुम जहां जा रहे हो वहां पे एफिशिएंटली आपको चीजों को रिवाइज करके प्रैक्टिस कराया जा रहा है, एफिशिएंट मैनर में 3 घंटे में 5 घंटे का चीज आपको कराया जा रहा है, तब तो जाइए। लेकिन अगर तुमको एहसास हो रहा है कि भैया ये तो समय का बर्बादी कर रहा है, ये मेरा इज्जत नहीं कर रहा है, ये वो नहीं करा रहा है इस समय जिसकी मुझे जरूरत है, तो आप प्लीज सेल्फ स्टडी मोड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब समय कम है। 90 दिन देखा जाए बहुत दिन है, अगर आप उसको यूज ढंग से करें, नहीं तो भाई साहब वो आपको कम दिन है। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। टेक केयर बच्चा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट, इट इज कमिंग बाय द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो उसके लिए बने रहिएगा, वो आपको और ऊंचाई तक लेके जाएगा। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।